ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज के संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग में आपका स्वागत है। आज है गुरुवार यानी कि 25 जून 2026, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कलि संवत 5128, पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण। मास की बात करें तो पूर्णिमा और अमावस्या के अनुसार ज्येष्ठ मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार आषाढ़ मास रहने वाला है। तिथि की बात करें तो आज एकादशी तिथि रात्रि 8:09 तक, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रहेगा स्वाति नक्षत्र शाम के 4:29 तक, उसके बाद विशाखा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण आज का वनिज करण सुबह 7:08 तक, उसके बाद वृष्टिकरण यानी कि भद्रा रात्रि 8:09 तक, उसके बाद भवकरण आरंभ हो जाएगा। योग आज का शिव योग रहेगा दिन के 10:54 तक, उसके बाद सिद्धि योग आरंभ हो जाएगा। चंद्रमा आज पूरा दिन तुला राशि में विराजित रहेंगे, इसलिए जिन बच्चों का भी आज जन्म होगा उन सब की राशि तुला रहने वाली है। सूर्य राशि मिथुन राशि, सूर्य नक्षत्र आद्रा नक्षत्र। सूर्योदय सुबह के 5:25 पे, सूर्यास्त शाम के 7:23 पे, चंद्रोदय दिन के 3:33 पे, चंद्रास्त रात्रि के 2:14 पे। व्रत त्योहार की बात करते हैं तो आज निर्जला एकादशी का व्रत है और आज ज्येष्ठ गायत्री जयंती भी है। रवि योग चल रहा है जो कि शाम 4:29 पर समाप्त हो रहा है। आज अग्निवास जो है वो आकाश में रहेगा। आइए जानते हैं आज के शुभ और विशेष मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 से लेकर सुबह के 4:45 तक रहेगा। यह समय पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान तथा और योग साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय में किए गए आध्यात्मिक कार्य विशेष रूप से फलदायी होते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:56 से लेकर दिन के 12:52 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त नया कार्य प्रारंभ करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने, यात्रा आरंभ करने तथा पूजा पाठ के लिए यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। विजय मुहूर्त दिन के 2:43 से लेकर दिन के 3:39 तक रहेगा। यह समय केस या सरकारी कार्य, व्यापारिक निर्णयों तथा नए कार्यों के शुभारंभ के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। गोधूली मुहूर्त शाम के 7:21 से लेकर शाम के 7:42 तक रहेगा। शास्त्रों में गोधूली मुहूर्त को माता लक्ष्मी के आगमन का शुभ समय माना गया है। इस समय दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का स्मरण करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। प्रदोष काल शाम के 7:23 से लेकर रात्रि के 9:39 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल को शिव पूजन, मंत्र जाप, रुद्राभिषेक, दीपदान और ध्यान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। निश्चित काल रात्रि 12:04 से लेकर रात्रि के 12:44 तक रहेगा। यह मध्य रात्रि का विशेष मुहूर्त होता है। इस समय को तंत्र, मंत्र, ध्यान, जप तथा आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं आज के शुभ जो घड़िया की स्थिति। चार समय दिन के 10:39 से लेकर दिन के 12:24 तक। लाभ समय दिन के 12:24 से लेकर दिन के 2:09 तक। अमृत समय दिन के 2:09 से लेकर दिन के 3:53 तक। शुभ समय सुबह के 5:25 से लेकर सुबह के 7:10 तक रहेगा। आइए जानते हैं आज के राहु काल और अन्य शुभ मुहूर्तों के बारे में। राहु काल दिन के 2:09 से लेकर दिन के 3:53 तक रहेगा। आज राहु काल का समय और शुभ जो घड़िया के अंदर अमृत समय समान है, लेकिन हमें ज्यादा मान्यता राहु काल को देनी चाहिए और यह एक शुभ समय है, इसलिए इस अवधि में नए और शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचें। गुलिक काल सुबह के 8:54 से लेकर दिन के 10:39 तक रहेगा। यमगंड सुबह 5:25 से लेकर सुबह के 7:10 तक रहेगा। आज दिशाशूल दक्षिण दिशा में रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें, अन्यथा हानि हो सकती है। और अगर यात्रा जरूरी हो तो थोड़ा सा दही खाकर यात्रा आरंभ करें, इससे दोष कम हो जाता है और सफलता के योग बनते हैं। आइए जानते हैं आज के लगन की स्थिति। मिथुन लगन सुबह के 4:48 से लेकर सुबह के 7:03 तक। कर्क लगन सुबह के 7:03 से लेकर सुबह के 9:23 तक। सिंह लगन सुबह के 9:23 से लेकर दिन के 11:40 तक। कन्या लगन दिन के 11:40 से लेकर दिन के 1:57 तक। तुला लगन दिन के 1:57 से लेकर दिन के 4:16 तक। वृश्चिक लगन शाम के 4:16 से लेकर शाम के 6:35 तक। धनु लगन शाम के 6:35 से लेकर रात्रि के 8:39 तक। मकर लगन रात्रि के 8:39 से लेकर रात्रि के 10:21 तक। कुंभ लगन रात्रि के 10:21 से लेकर रात्रि के 11:48 तक। मीन लगन रात्रि के 11:48 से लेकर रात्रि के 1:13 तक। मेष लगन रात्रि के 1:13 से लेकर रात्रि के 2:49 तक। वृषभ लगन रात्रि के 2:49 से लेकर सुबह के 4:44 तक रहने वाला है। तो मित्रों, यह था आज का संपूर्ण सटीक और विस्तृत पंचांग। अगर आप चाहते हैं कि रोज आपको ऐसा ही सटीक पंचांग और धार्मिक ज्ञान मिलता रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत प्रेरणा देता है। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे धारा के साथ, जहाँ ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है और आस्था भी। जय माता दी।